जब रामायण का नया ट्रेलर आया ना, तो सच कहूं उम्मीद से ज्यादा ना एक डर सा था मन में। और ये डर क्यों था? एक पिछली फिल्म के तजुर्बे की वजह से। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। एक जाने माने क्रिएटर ने इस पर क्या कहा उसे समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये नई रामायण वाकई उम्मीदों पर खड़ी उतर भी पाएगी या नहीं। ट्रेलर बस शुरू ही हुआ था और क्रिएटर की आवाज में ना वो डर, वो चिंता साफ सुनाई दे रही थी। और वजह? सबको पता है, आदि पुरुष का वो कड़वा वाला एक्सपीरियंस। और सच तो यह है कि ये डर सिर्फ उनका नहीं था, ये तो हम सबका था, लाखों लोगों का था, जिनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या फिर से वही निराशा हाथ लगेगी? और बस यहीं से, इसी डर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये नई रामायण आदि पुरुष की इतनी बड़ी, इतनी भारी परछाई से बाहर निकल भी पाएगी? क्या इसमें सच में वो दम है कि एक नई उम्मीद जगा सके? तो ट्रेलर जब शुरू हुआ तो एक अजीब सी कश्मकश थी। मतलब उम्मीद भी थी और थोड़ी घबराहट भी। क्रिएटर ने भी यही नोटिस किया कि शुरू के जो फ्रेम्स थे ना, उनमें हल्की सी एक जिटरीनेस थी, जैसे विजुअल्स अभी सेटल नहीं हुए हैं। पर फिर धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी और वो उम्मीद थोड़ी थोड़ी बढ़ने भी लगी। तो ठीक है, विजुअल्स तो बेहतर हुए, लेकिन असली सवाल, वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो अभी भी वही था जो सबके मन में था। आदि पुरुष के मुकाबले ये कितना बेहतर है? और इसी एक सवाल पर क्रिएटर का पूरा पहला रिएक्शन टिका हुआ था। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये दिखाता है कि फर्क कितना बड़ा है। देखिए, आदि पुरुष ने ना एक्सपेक्टेशंस का बार इतना नीचे गिरा दिया था कि अब कुछ भी थोड़ा सा भी ठीक लगे तो वो एक बहुत बड़ी जीत लगती है। इसीलिए जब क्रिएटर ये कहते हैं कि ये एक क्लियर इंप्रूवमेंट है, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक राहत की सांस है, सच में। और सुनिए, ये सुधार कोई छोटा मोटा नहीं है। क्रिएटर ने तो बाकायदा एक नंबर दे दिया इसको, 200%। उन्होंने साफ साफ बोला कि ये ट्रेलर आदि पुरुष से ऑब्वियसली 200% बेटर है। अब ये एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि बदलाव कितना बड़ा है। लेकिन इस 200% वाली तारीफ के पीछे ना एक कड़वी सच्चाई भी है। क्रिएटर ने यह भी समझाया कि भाई हमारा बार इतना नीचे गिर गया था आदि पुरुष की वजह से कि अब हमें नॉर्मल से फ्रेम्स देखकर लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, जबकि सच तो ये है कि ये तो किसी भी फिल्म के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तारीफ की वजह नहीं। तो चलो, बेसिक चीजें तो ठीक हैं, पर क्या ट्रेलर में कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ ठीक नहीं बल्कि वाकई में अच्छा हो? तो चलिए अब उन पॉजिटिव चीजों पर नजर डालते हैं जिनकी क्रिएटर ने खास तारीफ की है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इस ट्रेलर को बस ठीक ठाक की कैटेगरी से निकालकर बहुत अच्छा बनाती हैं। क्रिएटर के हिसाब से इसकी सक्सेस का राज इन कुछ चीज़ों में छिपा है। कुछ चीज़ों पर तो क्रिएटर ने खास जोर दिया, जैसे कि सेट डिज़ाइन, उनको ब्यूटीफुल कहा। मतलब लगता है कि दुनिया बनाने में वाकई मेहनत की गई है। और जो नॉर्मल फ्रेम्स हैं ना, बिना किसी हैवी वीएफएक्स वाले, वो भी देखने में कमाल के लग रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, ट्रेलर का जो एंड होता है वो एक इंप्रेसिव शॉट और एक बड़े जबरदस्त युद्ध के वादे के साथ होता है, जो सही में एक्साइटमेंट जगा देता है। पर जहां इतनी तारीफें वहीं कुछ चिंताएं भी हैं। आखिर कोई भी ट्रेलर परफेक्ट तो होता नहीं है ना? तो क्रिएटर ने कुछ ऐसी कमियों की तरफ भी इशारा किया है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो क्या इसे एक परफेक्ट ट्रेलर कहा जा सकता है? क्रिएटर के हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। इतनी तारीफों के बाद भी कुछ जगहों पर कमियां साफ साफ दिखती हैं। और सारी की सारी क्रिटिसिज्म ना एक ही फीलिंग पर आकर रुक जाती है। जैसा क्रिएटर ने खुद कहा, कुछ सीन्स में ना थोड़ा सा वो वीडियो गेमिश फील आ रही थी। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर बड़ी बड़ी वीएफएक्स वाली फिल्मों को रियलिटी से, मतलब असलियत से बहुत दूर ले जाती है। अब ये वीडियो गेम वाली फील आती कहां से है? ये कई छोटी छोटी चीजों से बनती है। क्रिएटर ने बताया कि कहीं कहीं फिजिक्स थोड़ी ऑफ लगती है। मतलब कैरेक्टर्स का एक्शन ना असली दुनिया जैसा नहीं लगता। कुछ सीन हैं, जैसे वो झरने वाला शॉट, है तो सुंदर पर रियल नहीं लगता। वो एक रियल फेक वाली फीलिंग देता है। और इस कमी को समझाने के लिए क्रिएटर ने हॉलीवुड की प्लैनेट ऑफ द एप्स का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उस फिल्म का वीएफएक्स इतना रियल है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है, पर रामायण के ट्रेलर में वो फर्क साफ पता चल जाता है। और बस यही बात थोड़ी सी खटकती है। तो भाई इन सब अच्छी और बुरी बातों को एक साथ रख के देखें तो आखिर फाइनल फैसला क्या है? उम्मीद का पल्ला भारी है या चिंता का? तो कुल मिला के देखें तो क्रिएटर का फाइनल वर्डिक्ट है कॉशियस ऑप्टिमिज्म। मतलब उत्साह तो है पर थोड़ी सावधानी के साथ। कमियां हैं पर उनके बावजूद जो ओवरऑल फीलिंग है वो पॉजिटिव है। तो फाइनल टेकअवे क्या है?
यही कि ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें कमियां तो हैं, पर उम्मीदें उससे कहीं ज्यादा हैं। हाँ, माना कि कुछ वीएफएक्स में वो वीडियो गेम वाली फील है, रियलिज्म की कमी है, लेकिन जो ग्रैंड स्केल है, जो शानदार विजुअल्स हैं, वो ये इशारा तो जरूर करते हैं कि ये आदि पुरुष के मुकाबले एक बहुत बड़ा सुधार होगी और शायद एक अच्छी फिल्म भी बन जाए। और आखिर में क्रिएटर एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में है। क्या ये एक अच्छी कोशिश है या फिर इसमें अभी भी कुछ कमी रह गई है? और मजे की बात यह है कि क्रिएटर इसका फाइनल जवाब हम पर यानी ऑडियंस पर छोड़ देते हैं। वो बस पूछते हैं तुम अपने बताओ। तो अब देखना यह है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो असली जज यानी ऑडियंस इस पर अपना क्या फैसला सुनाती है।